साल के आलमी मंजरनामे पर चीन में खिलौनों की सनत जज्बाती माशियत में तब्दील हो रही है। अगरचे इस मार्केट में रवायती तौर पर कम उम्र अफराद की दिलचस्पी ज्यादा है, लेकिन इसकी कशिश खिलौने जमा करने वाले बड़ी उम्र के अफराद को भी अपनी जानिब राग़िब कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिदा फराज की इस रिपोर्ट में। चीन में खिलौनों की सनत एक कामयाब जज्बाती मईशत में तब्दील हो रही है। बीजिंग के मकबूल तरीन खिलौना खरीदारी के मराकज़ ने इस तब्दीली को बराह रास्त देखा है। खिलौनों के डिज़ाइनर्स ने खिलौनों के बढ़ते हुए रुझान के साथ चल रहे हैं। अगरचे इस मार्केट में रवायती तौर पर कम उम्र अफराद की दिलचस्पी ज़्यादा है, लेकिन इसकी कशिश खिलौने जमा करने वाले बड़ी उम्र के अफराद को भी अपनी जानिब राग़िब कर रही है। तातीलात में बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को दुकानों की जानिब लाते हैं। खिलौनों के शौकीन अफराद के नज़दीक खिलौनों की तैयारी में नित नई इख्तराअत से उन्हें अपने पसंदीदा किरदारों और कहानियों से जुड़ने का मौका मैसर आया है। मजमूई तौर पर चीन भर में जज्बाती मईशत तेज़ी से फैल रही है। 2023 में चीन में यह मार्केट 23.8 अरब डॉलर तक पहुंची और 2029 तक 42 अरब डॉलर से तजावुज़ करने का इम्कान है। सनत से वाबस्ता माहिरीन के नज़दीक लोगों की मादी ज़रूरियात पूरी होने के बाद जज्बाती खला बढ़ रहा है। बुढ़ापा, तन्हाई, कम समाजी ताल्लुकात वगैरह जैसे अनासर के तनाज़ुर में जज्बाती रफ़ाकत फराहम करने वाली मसनूआत की अहमियत बढ़ेगी। चीन की जानिब से हालिया अरसे में तमाम सनतों को नुमाया तरक्की दी गई है और खिलौनों की सनत भी उन्हीं सनतों में शामिल है जो आज आलमी सतह पर इंतहाई मकबूलियत हासिल कर रही है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के माहिदे के साथ आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली और हमास के दरमियान बिला वास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। अयाल जामिर ने इसराइली टीवी पर खिताब में कहा कि हमने कई अहम नताइज हासिल किए हैं। हमने हमास की हुक्मरानी और फौजी सलाहियतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमने जिस ऑपरेशनल ताकत का मुजाहिरा किया है, इसकी बदौलत यरगमालियों की रिहाई के लिए एक माहिदे के साथ आगे बढ़ने के लिए हालात अब साजगार हैं। यमन के हौसी भाइयों की जानिब से बहरा हमल में किए गए एक और महलक हमले में लाइब्रेरिया के परचम बरादर कार्गो जहाज एटर्नेटी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज डूब गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस हमले में कम अज कम 4 अफराद हलाक हो गए और 15 अफराद ताहाल लापता हैं। यूरोपीय यूनियन की बहरी फोर्स के मुताबिक 6 हमले की अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया गया है। हमला पायलट कश्ती और मिसाइलों के जरिए किया गया, जिसकी जिम्मेदारी हौसी ग्रुप ने कबूल कर ली। ग्रुप के तर्जुमान यहया सरा ने दावा किया है कि ये कार्रवाई फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के तौर पर की गई है ताकि इसराइल पर दबाव बढ़ाया जा सके। वो गजा पर हमले बंद करें। जहाज इसराइल की जानिब जा रहा था।